नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरसठी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चतुर्भुज परियत में सांप काटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। धर्मराज गौतम उम्र 24 वर्षीय पुत्र लालमन गौतम ठेकेदार धर्मराज गौतम की 14 माह पहले शादी हुई थी। धर्मराज को 2 माह का एक बेटा भी है। आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला सदर अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत पिपरा प्रखंड परिसर का है, जहां स्थित एमआर सरकारी अनाज गोदाम में जन वितरण प्रणाली के द्वारा लाभुकों के बीच वितरण किए गए सरकारी अनाज में गुणवत्ता की शिकायत को लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने पिपरा प्रखंड स्थित सीएमआर गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार ने गोदाम में रखे गए चावलों की क्वालिटी को बारीकी से चेक किया। साथ ही मौजूद अधिकारी व कर्मी को साफ सफाई के साथ सरकारी अनाज का ठीक से रखरखाव करने के निर्देश भी दिए। कुछ कंप्लेन आया था कि चावल और गेहूं की गुणवत्ता थोड़ी खराब है। उसको देखा गया, अलग अलग जगह से लॉट से चावल लिया गया, सामान्य है, कोई खास ऐसा नहीं मिला कि चावल की गुणवत्ता अत्यंत ही खराब है। तो कुछ उसको कीड़ा उड़ा लगा हो, कीड़ा की शिकायत है, तो इनको बोला गया है कि जो दवाई आता है उसका प्रॉपर रखरखाव कीजिए ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। बाकी गुणवत्ता सामान्य दिखाई दिया है अभी तक। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार के साथ प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, टीका सभी को लगाना है। इसी नारे के साथ लगातार मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जियाउद्दीन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को टीका लगाने को लेकर जागरूक कर लोगों को टीका केंद्र ले जाकर टीका लगवा रहे हैं। वहीं जियाउद्दीन ने कहा कि टीका सभी के लिए अति आवश्यक है, इससे हमारे आने वाले भविष्य खुशहाल होंगे। वहीं उन्होंने सारा क्रेडिट अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। वहाँ उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी सरायगर भटियाई मोहम्मद ताजमहल नेता सभी को लेना अति आवश्यक है। आने वाली तीसरी लहर युवाओं और बच्चों पर ज्यादा इफेक्टेड है। बताइए, यहाँ पे कोविड-19 का टीका कैंप लगाया गया था, जिसके वजह से यहाँ देखा गया कि यहाँ पे काफ़ी जागरूकता की कमी थी, लेकिन आपकी मेहनत कुछ रंग ला रही है, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पे जागरूकता की कमी जरूर था, लेकिन उसको प्रयास किया गया। हम लोग अपने मेहनत किए हैं, सभी साथी लोगों से मिलजुल करके सबसे कहा गया। इस पर जो है ना जागरूकता में उजागर आया है, हमें समझने लगा आदमी जो टीकाकरण जरूरी है, टीका लेना चाहिए, भविष्य के लिए अच्छा है, आने वाले कल भी हमारा अच्छा रहेगा। यही सब चीज़ है। जागरूकता कमी की वजह से पहले आदमी कतरा रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, सब जागरूक हुए हैं और मज़े खुशी में टीका ले रहे हैं। और आगे भी ये दूसरा राउंड है हम लोगों का। इससे पहले भी हम लोग कैंप लगवाए थे सब मिलकर, जैसे डॉक्टर तजुम्बुल साहब हैं, डॉक्टर अशोक साहब हैं, संजय जी हैं, और भी युवा हैं बहुत से, जो हम लोग मिल कर के इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंचायत में, हम भराड़ा पंचायत में जो है ना सब टीका लें, तो यही सब चीज़ है। जागरूक हुआ है आदमी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इससे पहले जो है ना लमसम 80 जो है टीकाकरण हुआ था, आज जो है लमसम 100 से ऊपर जाएगा। लमसम 100 से ऊपर आदमी जो टीका लेंगे, जो इतना उम्मीद है। और इसी उम्मीद और आस के साथ हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाने का कोशिश और प्रयास करेंगे। बताएं, आज यहाँ हाथा टोला में कैंप लगाया गया है, कोविड-19 का टीकाकरण दिया जा रहा है। किन किन परिस्थितियों में टीकाकरण लेना चाहिए? देखिए, टीकाकरण तो बहुत ही आवश्यक है और 18 साल से ऊपर सभी व्यक्ति को लेना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाला जो तीसरी लहर है, ये खास तौर पर युवा और बच्चे पर इफेक्टेड ज़्यादा होगा। अभी बच्चे का वैक्सीन तो ट्रायल में है सारा कुछ, अभी तो सरकारी ये नहीं हुआ, लेकिन 18 साल से ऊपर जो नौजवान लोग हैं उनको आगे आके इसमें ले लेना ज़रूरी है। ये जो आने वाली लहर है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे और सभी को लेना है, ये ज़रूरी है। किस परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए? जो अति गंभीर बीमार है, बिस्तर पकड़े हुआ है, उसको नहीं देने से ही ठीक रहेगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तब वो स्वस्थ रहे, चलता फिरता जो भी आदमी है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोई उन लोगों को लेना ज़रूरी है। क्योंकि खासतौर पर ये बीमारी जो है ना, जो बीमारी से ग्रस्त आदमी है उस पर ज़्यादा
अटैक करता है और उनको ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये वैक्सीन उनको बचाव करेगा। यहाँ पर इस जगह पर हमारे जियाउद्दीन भाई जो प्रत्याशी है मुखिया के, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर संजय सिंह और हम भी आके क्षेत्र में जो है काउंसिल किए ताकि आदमी जगे, ताकि आदमी वैक्सीन नहीं ले रहा था। यहाँ पर जागरूकता की कमी थी। जागरूकता की कमी थी, मुसलमानों में कुछ ज़्यादा ही कमी है। उनको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझ रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। जी आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर तजमुल हुसैन, चिकित्सा पदाधिकारी सरायगढ़ बख्तियारी, घर सिगराही बाजार। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिले का है, जहां त्रिवेणी अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र के रहने वाले उच्च विद्यालय के रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, प्रतिनिधि, विद्वान, गरीबों की मदद करने वाले लेखाकार, संगीतकार गौरवमान मेडल से सम्मानित ध्रुव नारायण सिंह का गौरवमान ध्रुव नारायण सिंह के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी जो कई डॉक्टर बने तो कई इंजीनियर बने, उन सभी ने बताया कि ध्रुव नारायण सिंह अपने आप में समाजसेवी, महान कवि, लेखककार, उपन्यासकार, संगीतकार, रचनाकार थे। ज्योतिर्बेनीगंज में ही नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में भी इनकी कई किताब, कई कहानियां छपी हैं। वह अपने नामों से जाने जाते थे। महाभारत का जो अंग है गौरव गाथा, साथ ही एक खंड है कि अंगूठा बोलता है। कई पृष्ठ पर चंद्र गौरव गाथा है इनकी लिखी हुई। जितनी भी हम उनका रचनात्मक गौरव गाथा कहें, धरती पर बहुत कम है। आज क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था वो तो आपके सामने है कि ध्रुव नारायण सिंह राय मूल रूप से नेपाली थी, लेकिन इनकी पकड़ जो हिंदी में थी, उर्दू में थी और ख़ास करके अंग्रेज़ी में थी, जो बहुत साहित्यकारों में नहीं होता। एक साथ ये लेखक भी थे, कवि भी थे, समीक्षक थे, आलोचक थे, और ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको, लेकिन मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र में अगर कोई महाकवि है तो ये है इनका एक महाकाव्य जिनका नाम है जयद्रथ वध, और वह महाकाव्य बहुत दिन पहले प्रकाशित हुई थी। उस पर बहुत विद्वान लोग भी रिसर्च अभी तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मेरी मानसा है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आया हूँ। यहाँ शोक सभा मनाया गया है। शोक सभा में हम लोग उपस्थित हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखिए यहाँ लोग अभी खड़े हो चुके हैं और अभी हम लोग शोक सभा भी करेंगे। 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। क्या क्या जा रहा है आज हमारे बीच ध्रुव नारायण सिंह राय, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और लेखक हमारे बीच आज नहीं रहे। उनके शोक में आज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किस किस्म का व्यक्ति थे ये सेवानिवृत्त शिक्षक, साहित्यकार, विभिन्न भाषाओं के जानकार, खास करके इनकी अंग्रेजी, हिंदी और नेपाली भाषा में, और अभी उर्दू में गज़ल की 2 पुस्तकें अप्रकाशित हैं। बाद बाकी हिंदी में और अंग्रेजी में इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें अंगूठा बोलता है, फेस ऑफ द मिरर, द्वापर गाथा, ये सारी पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं। और 2 गज़ल संग्रह, आईनाए हकीकत, एहसास सफ़र, दो पुस्तकें गज़ल की अप्रकाशित हैं, जो प्रकाशनार्थ गई हुई हैं। ये बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी, जैसे कुवैत है या काठमांडू है, दूसरी जगहों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। और आज ये हमारे बीच दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन इनके व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा अमर रहेगा। आज ध्रुव नारायण सिंह राय जो हमारे त्रिवेणीगंज के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य भी थे, और किस स्कूल में प्रधानाचार्य थे? उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज, इसका हम लोग छात्र भी रह चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी के दोनों के ज्ञाता थे। महान साहित्यकार, महाकवि, कई किताब, कई लेख, कई आलेख, देश विदेश में इसकी ख्याति थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई को हो गई। इससे हम लोग मर्माहत हैं त्रिवेणीगंज के आम नागरिक।
उसके याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका संयोजक भी हम ही थे। और आज यहाँ भी त्रिवेणीगंज जितने भी साहित्यकार गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सभी लोगों ने, उसके परिवार के महिलाएं, पुरुष, सब यहाँ उपस्थित होकर उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहकर और श्रद्धांजलि उसके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। निश्चित तौर पर वो एक साहित्यकार, शिक्षक और कवि ही नहीं थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो गरीब को, निसहाय को, दलित पिछड़ों के आवाज़ को उठाते थे। निश्चित तौर पर उनके चला जाना त्रिवेणीगंज की अपूर्णीय क्षति है। मैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। सुपौल व्यवहार न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह, जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं सचिव रणविजय कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मनीषा कुमारी की टीम के द्वारा स्वागत गान से किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुपौल व्यवहार न्यायालय के चर्चित पेशकार सर्वेश कुमार झा ने किया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रणविजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी तरह के विवाद का निपटारा संवाद स्थापित करने से हो सकता है। संवादहीनता की स्थिति में ही विवाद होता है। मौके पर उपस्थित सुपौल के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह के लोक अदालत काफ़ी लोकप्रिय एवं सफल रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस लोक अदालत से अधिक लोगों को मामले का निपटारा हो। वहीं जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्यक्रम है या विभाग है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि योजनाओं में कम से कम विवाद हो, किंतु कुछ न कुछ विवाद हो जाता है। ऐसे विवादों के निपटारे के लिए इस तरह की लोक अदालत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि अदालत पर वादों की संख्या में कमी आए और इस लोक अदालत में संवाद के जरिए अपनी बात का निपटारा करना बहुत ही सुलभ है। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।